भारत में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को लेके आप मोस्टली जितनी भी कॉन्वर्जेशन सुनोगे तो जहां लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है उससे रिलेटेड लोकेशन का नाम किसी टीयर 1 सिटी का ही आपको सुनाई देगा। उसके ऑब्वियसली बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि भारत का अगला रियल एस्टेट गोल्ड रश टीयर 1 सिटी के अलावा अब उन शहरों में हो रहा है जिनका नाम आपने आज से 10 साल पहले शायद इग्नोर कर दिया होगा या सुना ही ना हो। अगर आपने 2015 में गुड़गांव, 2017-18 में नोएडा या 2010-11 में बेंगलोर का वो गोल्डन इन्वेस्टमेंट पीरियड मिस कर दिया जहां प्राइसेस काफी कम थे और ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा, तो 2025 में ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आज मैं आपको एक अमेरिकन सीक्रेट बताने वाला हूं जो प्रूव करेगा कि इंडिया का पैसा अब कहां और क्यों शिफ्ट हो रहा है। और अगर आपका बजट कम है एंड यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर योर फ्यूचर, या फिर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो हु डजंट लाइक टू पुट ऑल हिज एग्स in one basket, then these 9 minutes are for you। जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिकोड करेंगे द फ्यूचर ऑफ इंडियन रियल एस्टेट। तो सबसे पहले एक कड़वा सच सुनिए, टीयर 1 सिटीज में रियल एस्टेट खरीदना अब मेजॉरिटी जनता की पॉकेट से बड़ा हो गया है, और जो पॉकेट में आज आता भी है उसमें बढ़िया जो ग्रोथ प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ही कम आते हैं। अगर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स को हटा दूं तो मोस्टली प्रोजेक्ट्स में अब जो रिटर्न है वो सिंगल डिजिट में अटक गया है। लेकिन आखिर ये शिफ्ट हुआ क्यों है? इसके पीछे है तो पोस्ट कोविड रियलिटी, जहां डिमांड बड़े घरों की बढ़ी जिसकी वजह से लग्जरी प्रोजेक्ट बनना शुरू हुए एंड धीरे धीरे लैंड प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं। तो आज आलम कुछ ऐसा है कि बिल्डर स्मॉल साइजेस लॉन्चेस ना के बराबर ला रहे हैं, और अगर फ्यूचर में कुछ अफोर्डेबल आएगा भी तो उसके काफी छोटे साइजेस में आएंगे, जो कि अगले 3 से 5 साल की विंडो में मुझे होता हुआ दिख रहा है। पहले लॉजिक था कि ऑफिस मुंबई में है, दिल्ली में है, तो मैं यहीं रहूंगा, लेकिन कोविड के बाद ये लॉजिक भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। काफी काम आज जो रिमोट बैठकर लैपटॉप पे हो सकते हैं, तो द आइडिया इज कि भैया मैं अब वहीं रहूंगा जहां मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी। अगर आप डेटा देखेंगे तो पिछले 3 सालों में इंडिया के टॉप 7 सिटीज में नेट माइग्रेशन स्टेबलाइज हुआ है। वहीं टीयर 2 सिटीज में माइग्रेशन की जो स्पीड है वो 35% बढ़ी है। इसके 3 सॉलिड रीजंस हैं। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर का ओवरलोड। हमारे जो मेट्रो सिटीज हैं वो अब चोक हो रहे हैं। सड़कों का हाल बारिश में और उसके बाद आपको पता ही है, पीने के पानी की भी दिक्कत चालू हो चुकी है। नंबर 2, रिवर्स माइग्रेशन। कंपनीज आर स्लोली शिफ्टिंग टू टीयर 2 सिटीज बिकॉज वहां पे कॉस्ट उनके लिए कम है। प्लस अगर मैं देखूं तो सीनियर प्रोफेशनल्स जो वर्क फ्रॉम होम पे हैं वो अब वापस अपने होम टाउन जा रहे हैं, लेकिन वहां उन्हें लाइफस्टाइल वही मेट्रो वाली चाहिए। इसके लिए आज आप देखोगे तो टीयर 2 सिटीज में भी अब लग्जरी की डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से आज आपने देखा होगा कि टीयर 2 सिटीज में भी लग्जरी टाउनशिप्स काफी लॉन्च हो रही हैं। एंड द थर्ड रीजन इज ब्रांड्स की एंट्री। अगर आप ध्यान से देखोगे जो आपके आसपास की टीयर 2 मार्केट है, तो वहां बड़े प्लेयर्स लाइक गोदरेज, डीएलएफ, टाटा, ये सब ने ऑलरेडी लैंड खरीदना चालू कर दिए। ये बड़े प्लेयर्स बेवकूफ नहीं है, इन्हें पता है कि अगले 10 साल का जो कंजप्शन है वो कहां से आएगा। नाउ लेट्स डू अ टाइम ट्रैवल। तो आज जो इंडिया में हो रहा है वही अमेरिका में 20 साल पहले शुरू हुआ था। इसे वहां के इकोनॉमिस्ट कहते हैं द सन बेल्ट शिफ्ट। एक टाइम था जब अमेरिका का मतलब सिर्फ न्यूयॉर्क और शिकागो था, सबको वहीं रहना था। लेकिन जब वहां पे भीड़ बढ़ी, महंगाई कंट्रोल से बाहर हुई, तो क्या हुआ? लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया ऑस्टिन, टेक्सास और फ्लोरिडा की तरफ। ये आप बेसिकली ये मान लो कि अमेरिका के टीयर 2 सिटीज थे। आज अगर आप देखोगे तो इलॉन मस्क अपना टेस्ला का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया से हटाकर टेक्सास ले गया। और क्यों ले गया? उसका बहुत सिंपल सा रीजन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और लोअर कॉस्ट। इंडिया भी अभी बिल्कुल उसी रास्ते पर है। मुंबई और दिल्ली हमारे न्यूयॉर्क हैं जो आज सैचुरेटेड होते जा रहे हैं, लेकिन हमारा टेक्सास और फ्लोरिडा कौन है? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर एनरॉक की रिपोर्ट की माने तो पिछले 2 साल में टीयर 2 सिटीज में प्रॉपर्टी प्राइसेस 20 से 25% जंप किए, जबकि मेट्रोज में ये नंबर मोस्टली सिंगल डिजिट में है। हिस्ट्री रिपीट हो रही है, बस लोकेशन चेंज हुई है। तो अब सवाल ये है कि आपको अपना पैसा लगाना कहाँ है। कोलायर्स इंडिया की अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि टीयर 1 सिटीज के बाद भारत की ऐसी कौन कौन सी सिटीज होंगी जो आने वाले 10 से 20 सालों में फास्टर ग्रोथ दिखाएंगी।
उसमें उन्होंने 30 सिटीज को टॉप रैंक किया है और उसमें से भी 17 सिटीज को हाई इम्पैक्ट में डाला है, जिसका मतलब होता है इन सिटीज में मोस्टली हर टाइप ऑफ रियल एस्टेट प्रोडक्ट की आपको आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो। जिसका जो उन्होंने रीजन दिया है वहां पर होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन, लाइफस्टाइल अपग्रेड से जो डिमांड आ रही है उसको। एंड अकॉर्डिंग टू देम इनमें से कुछ सिटीज में 5.2x तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी 2035 तक। अब इसका मतलब आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बनता है, इसका आंसर समझने के लिए जब मैंने उस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ा तो मुझे कुछ बातें समझ आई। पहला, 30 सिटीज या 17 सिटीज इनमें से जिनको इन्होंने हाई इम्पैक्ट बताया है, उसमें से हर सिटी में आज आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? तो क्योंकि कुछ सिटीज इसमें से ऐसी भी हैं जहां अगर आपने सही टाइम पर सही प्रोजेक्ट नहीं चुना तो फिर आपको वहां लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा सो दैट यू कैन गेट गुड रिटर्न्स। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने एक वीडियो बनाई थी पानीपत में गोदरेज के आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में, जिसको बनाने के पीछे रीजन था लोकेशन एंड द क्वालिटी एंड अमेनिटीज ऑफ दैट प्रोजेक्ट। अब ये जो प्रोजेक्ट गोदरेज ला रहा है वैसा आज कोई भी प्रोजेक्ट उस माइक्रो मार्केट में या टीयर 2 सिटी में अगर आप बोलो तो है ही नहीं। तो ये जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है इसका एंड यूजर आज वहीं बैठा है। अगर नया क्राउड वहां नहीं भी आया तो ये प्रोजेक्ट चल जाएगा इसी लोकेशन पर इसी रेट के साथ। तो इस वीडियो को बनाने के बाद हमारे पास काफी कॉल्स भी आई कि अगर इन्वेस्ट ही करना है तो वहां सस्ते रेट पे इन्वेस्ट कर देते हैं, एप्रिसिएशन आएगा तो सब जगह आएगा। बट ऐसा नहीं है। पूरी मार्केट में एप्रिसिएशन आना और एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में एप्रिसिएशन आने में बहुत डिफरेंस है। बिकॉज एक मार्केट को बढ़ाने के लिए जितनी नई जनता, जॉब्स या इंफ्रा चाहिए उतना उस स्पेसिफिक लग्जरी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए नहीं चाहिए। बिकॉज उसका जो एंड यूजर है वो आज वही है। टॉप टीयर 2 सिटीज गुड़गांव नहीं है जहां आप ये बोल दो कि भैया कैमेलियास का इतना रेट है तो इसके पास वाले का भी इतना होना चाहिए। इट्स लाइक सेइंग यार गोल्ड के पास मैंने सिल्वर रखा तो दूसरा बंदा मुझे बोलता है कि ये जो सिल्वर का रेट है वो गोल्ड के हिसाब से सेट होगा। आई नो बहुत बुरा एग्जांपल है बट दैट्स हाउ आजकल लोग मार्केट में बहुत बातें करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट मार्केट अगर मैं बात करूं तो ऐसे काम नहीं करती। इसीलिए हर टीयर 2 सिटीज जो आज आपको रील्स के मीडियम से बताई जा रही है कि भैया कुलायर्स ने बोला है तो आप यहाँ इन्वेस्ट कर लो, नेक्स्ट बूम यही है, ऐसा नहीं होगा। हर सिटी सेम तरीके से परफॉर्म नहीं करेगी। सिटीज हु हैज द सोशल इंफ्रा, फिजिकल इंफ्रा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, स्किल्ड लेबर की सप्लाई अच्छी होगी एंड नई जॉब्स भी जहाँ होंगी। इन सब का जो कॉम्बिनेशन है जहां पे सबसे बेस्ट होगा, दो सिटीज विल परफॉर्म बेस्ट एंड नॉट जस्ट 5x बट दे विल डिलीवर इवन बेटर रिजल्ट्स। मैं पिछले 2 साल से टीयर 2 मार्केट्स पढ़ रहा हूँ एंड वन थिंग विच आई हैव रियलाइज्ड इज जहां अगले 10 साल में सबसे ज्यादा लोगों का पैसा डूबेगा वो भी टीयर 2 सिटीज ही होंगी। और उसका सबसे बड़ा रीजन होगा पहला फोमो एंड द नेक्स्ट इज अनअफोर्डेबल रियल एस्टेट इन टीयर 1 सिटीज। बाकी कोलायर्स की रिपोर्ट इज वेरी डिटेल्ड। अगर आप ये इस रिपोर्ट में जो 17 सिटीज मेंशन्ड हैं उनको ढंग से पढ़ लो और उनके बारे में ढंग से रिसर्च कर लो, जितने भी फैक्टर्स मैंने बोले उनको ध्यान में रखते हुए, तो आपको बेस्ट 5 सिटीज मिल जाएंगी इन्वेस्ट करने के लिए। तो जो 5 सिटीज मुझे समझ आई हैं आफ्टर ऑल माई रिसर्च प्लस आई थिंक इज द बेस्ट राइट नाउ इज इंदौर, लखनऊ, नागपुर, कोयम्बटूर। 5th आप गैस करके बताओ क्या हो सकती है। बाकी इफ यू वांट मी टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दीज सिटीज विद अ प्रॉपर लॉजिक, डेटा एंड प्लानिंग तो आप कमेंट करके बताओ किसके बारे में पहले बनाऊं। जिसका नाम भी 100 बार सबसे पहले आ जाएगा उस पर वीडियो बना दूंगा विद द प्रोजेक्ट्स एंड लोकेशन जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी पहले से इन सिटीज़ को लेकर एडवाइस कर रहा हूँ, तो आपके लिए भी वीडियो जरूर आएगी। आप कमेंट कीजिए। बाकी इफ़ यू वांट टू टॉक देन यू हैव माय नंबर ऑन द स्क्रीन। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसका जवाब मैं कमेंट में ज़रूर वेट करूँगा, मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।